रियासत मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल करो और दूसरों को चोर डाकू कहो। ये जलसे फिलफौर बंद होने चाहिए। जलसों का टाइम आएगा, आपका डट के मुकाबला भी करेंगे, मगर हमारी तरजीह इस वक्त जो अवाम सैलाब से मुतासरा हैं उनके जख्मों पर मरहम रखना है। क्या आपकी पार्टी, कल से मैं देख रहा हूं कि फराह गोगी वाले मामले पे एक तर्जुमान का बयान नहीं आया। इधर हल्की सी हवा चलती है तो फवाद चौधरी साहब आके टीवी पर बैठ जाते हैं। तो अभी तक बताएं ना कि उन केस के हकायक क्या थे, और डीजी एंटी करप्शन को 2 मरतबा तब्दील आपने क्यों किया। तो ये होती है चोरी और ऊपर से सीना जोरी जो आप कर रहे हैं। तारीख में ये कुदरती आफत वाले दौर को इस तरह याद रखा जाएगा कि तमाम सियासी जमातें यकजा होकर सैलाब मुतासरीन की इमदाद कर रही थीं, और एक सियासी जमात जो फॉरेन फंडेड जमात है, जिसने गैर मुल्कियों से पैसे लिए हैं, यह है बैनुल अक़वामी साजिश जो अपने फॉरेन फंडिंग से पैसा लिया और आज अपनी फौज को ललकारते हैं, बुरा भला कहते हैं। यह है असल साजिश आपकी। और यह फॉरेन फंडेड जमात आज पाकिस्तान के हालात से कतई नजर, और इस बात को बिल्कुल जहन में लाए बगैर कि सैलाब मुतासरीन किस अजाब से गुजर रहे हैं, जो जलसे जुलूस करके रियासत पर हमले कर रही है, रियासत मुखालिफ बयानियां उसको प्रमोट कर रही है, और दूसरी तरफ करतूत यह है कि पंजाब में एनआरओ दे दिया, अवाम का पैसा अपने जाती खर्च के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो ये वो बड़े चुपते हुए हकायक हैं जिसका इमरान नियाज़ी साहब को हमेशा सामना भी करना पड़ेगा, जवाब भी देना होगा और भुगतना भी पड़ेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल करें। जी बिल्कुल, देखें वो कोशिश जारी थी, जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। 186 वोटों वाली हुकूमत जिसके क़याम के लिए एक 10 वोटों का जो जुडिशल ऑर्डर आया, तो वो 25 वोटों वाले हमें सवाल करते हैं। वो इत्तेफाक नहीं करते, वो कहते हैं कि जी हम सीट हुए, हमने आपको वोट दिया था, तो हमें वोट देने की सज़ा में अपनी सीट से हाथ धोने पड़े, तो हमारा वोट गिनती में शुमार तो किया जाता और गिनती में शुमार होना चाहिए था। अगर पार्लिमानी लीडर की हिदायत पर वो 10 वोट शुमार किए गए, तो ये 25 वोट माइनस कैसे हो सकते हैं। और इसके अलावा भी हम पंजाब के बहुत सारे एमपीएस के साथ राब्ते में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग ऐवान की उस साइड पे बैठे हैं जो हमारी जमात से जिनका ताल्लुक रहा है। तो ये कोशिश कभी टूटी नहीं थी, ये जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी क्योंकि ये अननेचुरल तरीके से हुकूमत बनी है 186 वोटों वाली, जिसको सिर्फ एक वोट की बरतरी हासिल है जो हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी है। और अवाम के मसाइल में दिन ब दिन जो इजाफा हो रहा है, परवेज़ इलाही ने लोगों को बुज़दार की याद दिला दी है। और आप सोचें कि अगर परवेज़ इलाही इतने ही नाकाम वज़ीर आला हैं, तो आने वाले दिनों में पंजाब की अवाम भी उसको मुस्तरद करेंगे और हम भी भरपूर कोशिश करेंगे उनको, अपनी हुकूमत को हम इंशाल्लाह दोबारा से कायम करें और दुखी इंसानियत की खिदमत करें।